हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एनालिसिस, जिसके पार्ट 1 में हम स्टडी करेंगे लिक्विडिटी रेशियोज की। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ब्रॉडली रेशियोज आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। नंबर 1, लिक्विडिटी रेशियोज which tells us about the short term financial position of the business. नंबर 2, सोल्वेंसी रेशियोज, ये हमें बताते हैं कि क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में अपनी ऑब्लिगेशंस को पे करने में कैपेबल है या नहीं है। नंबर 3, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जो कि हमें बताते हैं अबाउट द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। एंड नंबर 4, एक्टिविटी रेशियोज, जो कि बताते हैं हाउ एफिशिएंट द कंपनी इज। तो सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज। तो दीज रेशियोज एनालाइज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ए फर्म and indicate the ability of the firm to meet its short-term commitments out of its short-term resources। यानी लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर हम ये एनालाइज करते हैं कि क्या कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करंट एसेट्स में से करने में कैपेबल है या नहीं है। देखिए, करंट लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए कोई भी कंपनी अपनी फिक्स एसेट्स तो सेल करेगी नहीं, क्योंकि अगर फिक्स एसेट वो सेल करेगी तो उससे उनकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। तो दैट्स वाई हमें उसका कंपैरिजन सिर्फ करंट एसेट से ही करना होता है। इसलिए जब हम लिक्विडिटी रेशियोज की बात करते हैं तो हम केवल करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की ही बात करते हैं। तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ रेशियोज। नंबर 1 करंट रेशियो एंड नंबर 2 क्विक रेशियो। तो सबसे पहले करंट रेशियो की बात करते हैं। तो करंट रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ द फर्म्स एंटरप्राइज एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड द फॉर्मूला इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो सबसे पहले देखते हैं करंट एसेट्स में क्या क्या आइटम्स आते हैं। तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए ईयर और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल विदाउट डाइल्यूटिंग देयर वैल्यू। इट मीन्स कि करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो विद इन ए ईयर कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो अब आप कहेंगे सर, कैश में तो हम फिक्स एसेट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 साल में मशीनों को भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, अगर हम अपनी फिक्स एसेट्स को ही सेल कर देंगे तो फिर प्रोडक्शन कैसे होगा? प्रोडक्शन कम होगा, सेल कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑपरेशन हो वो डिस्टर्ब ना हो। तो करंट एसेट्स में हम इंक्लूड करते हैं नंबर 1 करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, इन्वेंट्रीज तीनों तरह की, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स चेक्स, ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने औरों को दिए हुए हैं, अदर करंट एसेट्स लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इंटरेस्ट एक्सेट्रा। एंड करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 1 ईयर और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। यानी जिन लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हमें विद इन ए ईयर करना होता है उन्हें हम कहते हैं करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में हम इंक्लूड करते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, नंबर 2 ट्रेड पेबल्स, नंबर 3 अदर करंट लाइबिलिटीज़ जैसे कि करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इट मीन्स कि सपोज आपने कोई लोन ले रखा था 10 ईयर्स का, लेकिन इस साल वो 10 ईयर्स पूरे हो रहे हैं और इस साल आपको उनका पेमेंट करना है। सो फॉर दिस करंट ईयर उस लॉन्ग टर्म डेट को हम करंट लाइबिलिटी में इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम डिविडेंड एक्सेट्रा। अब एक एग्जांपल लेते हैं करंट रेशियो का। सपोज देयर आर 2 कंपनीज, एबीसी कंपनी एंड XYZ कंपनी। एबीसी कंपनी की करंट एसेट्स हैं 150 की और करंट लाइबिलिटीज़ है 100 की, तो इनका करंट रेशियो आता है 1.5:1। जबकि XYZ कंपनी जो है उसकी करंट एसेट्स हैं 300 की एंड करंट लाइबिलिटीज़ हैं 100 की, तो इनका करंट रेशियो आता है 3:1। अब ये करंट रेशियो बताता क्या है? ये करंट रेशियो ये बताता है कि जो XYZ कंपनी है शॉर्ट टर्म में अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसकी जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लाइबिलिटीज़ से 3 टाइम्स हैं। अब इससे और क्या फ़र्क पड़ेगा कि सपोज किसी वजह से दोनों कंपनीज़ की करंट एसेट्स 100 करोड़ रुपीज़ कम हो गई, तो 100 कम होने से क्या होगा? जहाँ एबीसी की 100 कम हुई तो वो 50 रह जाएगी केवल, तो 50/100 यानी केवल 0.5 रह गई। जबकि XYZ की 100 कम होने के बाद भी करंट एसेट्स 200 होंगी, तो 200 डिवाइड बाई 100 2:1। सो हायर द करंट रेशियो, हायर द मार्जिन अवेलेबल टू द क्रेडिटर्स टू गेट देयर पेमेंट ऑन टाइम। कन्वेंशनली ये करंट रेशियो ऑफ 2:1 इज कंसीडर्ड सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, अलग अलग कंपनीज़ के अंदर अलग अलग तरह के करंट रेशियो हो सकते हैं। वो 2:1 से कम भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं।
Objective and significance. The objective of calculating current ratio is to assess the ability of the enterprise to meet its short-term liabilities on time. It is a ratio computed to assess short-term solvency of the enterprise. It is a measurement of financial health of the firm in the short run. A high current ratio may be desirable from liquidity point of view, but also indicates inefficient use of resources. Means कि अगर हाई करंट रेशो है किसी कंपनी का तो लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये शो कर रहा है कि आपने रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट यूज़ किया है. अब हाई करंट रेशो क्यों होता है? नंबर वन, ओवर स्टॉकिंग ड्यू टू पुअर सेल्स, कि आपको लग रहा था सेल्स बहुत होंगी, आपने गलत एस्टिमेट कर लिया, आपने ओवर स्टॉकिंग कर ली, अब माल आपके पास रखा हुआ है तो आपका पैसा फंसा हुआ है. ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन रिसीवर्स ड्यू टू पुअर कलेक्शन पॉलिसी, कलेक्शन पॉलिसी पुअर होने की वजह से डेटर्स में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गया है, या पुअर कैश मैनेजमेंट की वजह से आपका पैसा, आपका कैश बैंक के अंदर आइडल पड़ा हुआ है. सो ए बैलेंस नीड्स टू बी अचीव्ड. द करंट रेशियो शुड नीदर बी टू हाई नॉट टू लो. तो आपका जो करंट रेशियो है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं. अगर इट इज़ टू हाई तो वो ये बता रहा है कि आप रिसोर्सेज को इनएफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो, और अगर वो बहुत कम है तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर लिक्विडिटी क्राइसिस डेवलप कर देगा और उससे लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ जाएगी. सेकंड रेशियो है हमारा क्विक रेशियो, जिसको कि एसेट टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो भी कहा जाता है. एंड द फार्मूला इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. अब बात आती है कि क्विक रेशियो की जरूरत क्यों पड़ी. क्विक रेशियो की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि कुछ एसेट्स ऐसी हैं जो इजीली कैश में कन्वर्टेबल नहीं है. तो जब वो इजीली कैश में कन्वर्टेबल या शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्टेबल नहीं है तो दे कैन नॉट बी यूज टू पे द करंट लायबिलिटीज, सो दे शुड बी एक्सक्लूडेड. दैट्स वाई वी एक्सक्लूड इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस while calculating the quick assets. अब why we exclude only these two assets? Because जो हमारी इन्वेंट्री है इसको कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है. क्यों? अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो पहले आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, फिर वहाँ से वो फैक्ट्री में जाएगा, वहाँ से गोडाउन में जाएगा, फिर डेटर को सेल होगा और फिर कहीं जाके आपको कैश मिलेगा. और अगर आप वो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं ये तो कभी कैश में कन्वर्ट होते ही नहीं, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब तो होता है कि आपने कुछ पेमेंट एडवांस के अंदर दे दिया है. दैट्स वाई कन्वेंशनली ए क्विक रेशियो 1:1 इज कंसीडर्ड सेटिस्फैक्टरी. एक एग्जांपल लेते हैं कि क्विक रेशियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. करंट रेशियो के होते हुए भी वाई वी कैलकुलेट द क्विक रेशियो, तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एक्चुअली. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में कैश है 30 करोड़, डेटर्स 50 करोड़, इन्वेंट्री 200 करोड़ एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 40 करोड़. टोटल करंट एसेट्स आर 320 करोड़. टोटल करंट लायबिलिटीज आर 160 करोड़. अगर आप इस कंपनी का करंट रेशियो निकालेंगे तो वो आता है 2:1, जिसको देखने में ये लगता है कि भाई कंपनी इज डूइंग वेल एंड कंपनी इज एबल टू पे ऑल इट्स लायबिलिटीज ऑन टाइम. बट अगर आप इस कंपनी का क्विक रेशियो निकालते हैं तो क्विक रेशियो निकालने के लिए आपको पहले क्विक एसेट्स निकालनी पड़ेंगी. वो कैसे निकलेंगी? टोटल करंट एसेट्स 320 में से माइनस कर देंगे इन्वेंट्री 200 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 40, तो बचता है 100. तो इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारी जो क्विक एसेट्स बचेंगी वो बचेंगी 80 करोड़ की. 80 करोड़ डिवाइड बाय 160 करोड़ विच इज़ द करंट लायबिलिटीज, तो क्विक रेशियो निकल के आता है 0.5:1. तो जहां देखने में करंट रेशियो तो ये शो कर रहा था कि कोई दिक्कत ही नहीं है, हम इजीली अपनी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर देंगे, तो वहीं क्विक रेशियो 0.5:1 ये बता रहा है कि कंपनी के अंदर लिक्विडिटी क्राइसिस चल रही है और कहीं ना कहीं कंपनी को अपनी करंट लायबिलिटीज पे करने में दिक्कत आएगी. अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी का जो मैक्सिमम फंड्स हैं, मैक्सिमम करंट एसेट्स हैं, वो इन्वेंट्री के अंदर पैसा फंसा हुआ है. तो कहीं ना कहीं कंपनी को कुछ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इस तरह से करना चाहिए सो डैट कि इन्वेंट्री जल्दी जल्दी सेल हो और कैश में कन्वर्ट हो, क्योंकि इतना पैसा अगर वो इन्वेंट्री में पाइल्ड अप कर देंगे तो उससे करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करने में दिक्कत आएगी. ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्विक रेशियो इज बिकॉज ए पार्ट ऑफ करंट एसेट इज नॉट readily realizable or convertible into cash, therefore the current ratio does not indicate adequately the ability of the enterprise to meet its current liabilities as and when due. So quick ratio is a better indicator to assess the short term liquidity position of the firm. क्योंकि आपकी सारी करंट एसेट्स इजीली कैश में कन्वर्टेबल नहीं है, इसलिए क्विक रेशियो ज़्यादा बेटर इंडिकेटर है किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन को बताने के लिए.
ऑल दो अगर हम सर्विस सेक्टर कंपनीज की बात करें तो उनमें करंट रेशो और क्विक रेशो लगभग बराबर ही होते हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर कंपनीज में इन्वेंट्री ना के बराबर होती है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं उनके अंदर करंट रेशो और क्विक रेशो में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, और वो डिपेंड करता है कि वो कितनी इन्वेंट्री रखते हैं। तो आज हमने स्टडी किया अबाउट द लिक्विडिटी रेशोज, कि लिक्विडिटी रेशोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एसेस द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी, कि क्या कंपनी शॉर्ट टर्म में अपनी सारी लाइबिलिटीज़ को पे करने में कैपेबल है या नहीं है। सारी लाइबिलिटीज से मतलब है यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने में कैपेबल है या नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।